नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूं ओसीडी डिसऑर्डर के इस पार्ट 7 में। आज हमने जो चर्चा की, ये जो 6 एपिसोड मैंने आप सभी के लिए जो समर्पित किए आप सभी को, आज एक कहानी के माध्यम से मैं एक चर्चा करना चाहता हूं कि ये जो समस्या है इसको हम कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, एक गांव की एक घटना है कि एक गांव था जो कि आसपास से जंगल से घिरा हुआ था और जिसके एक साइड में गुफा होती थी। काफी सारी जो गुफाएं जो है वो थी। और उस गांव के अंदर एक ऐसी मान्यता थी कि उस गुफा के अंदर जो राक्षस हैं वो रहते हैं और कुछ समय रुक रुक कर वो राक्षस जो है वो उस गुफा में आते हैं और वो पूरे गांव को नष्ट कर जाते हैं। ऐसी जो अफवाहें वहां पर फैली हुई थी कि जो जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने ऐसा कुछ हमें कहा था। लेकिन एक दिन उस गुफा से जोर जोर से आवाजें आने लगी कि मैं अभी इस गुफा के अंदर आ गया हूँ और अब आप सब तैयार हो जाओ गांव के लोग, और मैं आपको नष्ट करूंगा, मैं आपको परेशान करूंगा, मैं आप सबको खा जाऊंगा। तो ये बातें सुनकर गांव के अंदर एक दहशत जैसा माहौल हो गया। तो सब ने कहा कि भाई क्या करें, किस प्रकार से। तो गांव के एक मुखिया जी थे, सब लोग उनके पास में गए। तो मुखिया जी ने कहा कि चलो भाई बात करते हैं, सोचते हैं इसका क्या विचार हो सकता है। तो मुखिया जी उस गुफा के नजदीक गए और सबको बोला कि भाई मैं थोड़ा बातचीत करता हूँ, थोड़ी चर्चा करता हूँ। तो अब ये चर्चा के बाद में मुखिया जी ने ये कहा कि जी मेरी उनसे बातचीत हो गई है, तो इंसानों को ज्यादा खतरा नहीं होगा, लेकिन हमें उस गुफा के अंदर किसी जानवर को, हर रोज किसी एक जानवर को छोड़ के आना पड़ेगा। और इसके लिए सारे गांव के लोग अगर राजी हैं तो हम इस बात पर राक्षस से एक समझौता कर लेते हैं कि आपके पास में खाने के लिए कुछ न कुछ हर रोज आ जाया करेगा। गांव के लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हम इसके लिए तैयार हैं। तो अब गुफा के अंदर से हर रोज आवाज आती। अब आप समझें कि गुफा के अंदर से हर रोज आवाज आती है कि भूख लगी है, भूख लगी है। इस आवाज की वजह से जो गांव के जो लोग हैं वो डर जाते, घबरा जाते। आपके स्क्रीन पे जो फीलिंग्स चल रही है ये घबराहट की फीलिंग है। वो डर जाते, घबरा जाते। घबराने की वजह से क्या है कि वो अपने घर का, हर एक जो घर है उसकी, यानी कि ड्यूटी लगाई हुई थी, अपने घर का जो एक पशु है उसको वो लेके जाते और गुफा के आगे उसको छोड़ आते। और गुफा के अंदर जब वो पशु चला जाता तो फिर वो पशु वापस नहीं आता। दोस्तों, ये 3 चीजें थी और देखते ही देखते इस बात का क्या है कि बिलीफ बन गया कि कोई भी जो घर है वो ये ड्यूटी पूरी निभाएगा, इस ड्यूटी को निभाएगा। वो उस घर के अंदर जाकर देखने से बच रहे थे कि वो जो गुफा है उसके अंदर जाके देखने से बच रहे थे कि नहीं, अपने को रिस्क नहीं लेनी, अपने को तो जो हमारी ड्यूटी है वो करते जानी है। दोस्तों, ये जो खतरा था इनके लिए, इस खतरे को उन्होंने बहुत बड़ा खतरा समझा था कि साहब ये अगर खतरा चूक गया तो पूरे गांव का सफाया हो जाएगा, पूरे गांव का नाश हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से कुछ भयंकर, कुछ तूफान ना हो जाए, हर रोज ये कहानी चल रही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो गांव के जो लोग हैं उन्होंने एक अलग तरीके की आवाजें वहां से सुनाई देने लगी और उसने आवाजों में ये कहा कि भाई अब मुझे पशु नहीं चाहिए, मुझे जो मुलायम मांस होता है वो मुझे चाहिए और मुझे बच्चे चाहिए। मुझे पशु भी आप दोगे और पशु के साथ में एक बच्चा जो है वो मुझे दोगे। जब ये बात आई, यानी कि जो समस्या आगे बढ़ गई, इतनी ज्यादा समस्या बढ़ गई, जैसे जो ओसीडी की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में हाथ धोने से प्रारंभ होता है। उसके बाद बहुत सारे लोग इस प्रकार से होने लग जाते हैं कि उनको कुछ भी गलत होता है तो उनको नहाना पड़ता है। एक दिन में 5 बार 10 बार वो नहाते हैं। तो जब वो नहाने पर आ जाए बात,
10 बार जब वो नहा रहे हैं तो पूरा उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। वैसे ही वहां पर बच्चे की बात आई तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हुआ। सब गांव के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक मीटिंग बिठाई। उस मीटिंग में एक साधु के वेश में एक मनोवैज्ञानिक, एक मनोचिकित्सक उस मीटिंग के अंदर आ गए, जो कि साधु के वेश में था। ये समझाने के हिसाब से उन्होंने कहा कि आपकी ये जो समस्या है, जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा और आप बड़े तकलीफ में हो, दुखी हो, मैं आपको एक समाधान दे देता हूँ, लेकिन मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा, मेरी बात को आप पर पक्का रहना पड़ेगा, अटल रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल समाधान आप कर दीजिए, हम अटल हैं, आपकी बात को मानेंगे। तो उसने कहा कि मेरा जो रहने का जो प्रबंध है आप उस गुफा के पास में वहां पर कर दीजिए, यानी गांव के और गुफा का जो रास्ता है उसके बीच में। उस साधु ने बोला कि भाई मेरा रहने का प्रबंध वहां कर दीजिए, और मैं अब आपको वो बातें बता रहा हूं जो बातें आपको बड़ी ही ध्यान से सुननी है। उन्होंने कहा बताइए क्या बातें हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले तो गुफा से आने वाले किसी भी प्रकार की धमकी, किसी भी प्रकार की आवाज, कोई भी जो बातें वहां से आ रही है, आपको जो डरावनी जो चीजें आ रही है, उनसे आपको डरना नहीं है, उन पर ध्यान नहीं देना है, उनके ऊपर सोचना विचारना नहीं है। आप अपनी सोच को कंट्रोल में रखोगे कि जो गुफा जो है, गुफा के आगे जो साधु बाबा हैं वो बैठे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल जी, हम अपनी सोच को कंट्रोल रखेंगे कि साधु बाबा बैठे हैं, हम उस सोच से कभी भी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और अपने डर को कंट्रोल में रखना है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, आपको डरना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है, जैसे कोई बच्चा उनको उसको दे दिया या फिर किसी पशु को दे दिया, कोई छोटे पशु को दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आज के बाद में कुछ भी जो आप जो वहां पर जाकर जो बलि देकर आते हो, वो बलि बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो साधु बाबा की बात से सारे लोग एग्री हो गए और सबने कहा कि अगर हमारी ये समस्या का समाधान हो जाए, हम अपनी बात पर अडिग रहेंगे। ये देखते ही आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि सब लोग एकजुट हो गए और साधु बाबा उस गुफा के आगे बैठ गए। उसके बाद में जैसे ही शाम हुई, वहां पर भोजन की तलाश के अंदर जो राक्षस था उसकी आवाजें आई, पूरे गांव ने आवाजें सुनाई दी, बहुत ही विकराल आवाज थी। लेकिन गांव के सारे लोग पक्के थे कि हमें इन आवाजों पर ध्यान नहीं देना है। ये जो आवाज है, ये आवाज साधु बाबा अपने आप इसको ठीक कर देंगे, हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। वो लोग डरे नहीं, और उन लोगों ने जो हर रोज जो बलि चढ़ाते थे, वहां पर देके आते थे पशु, वो देना बिल्कुल बंद कर दिया। देखते ही देखते ये आवाजें बहुत तेज हुई, फिर धीरे धीरे कम होगी, और उसके बाद में धीरे धीरे ये आवाज सारी बंद हो गई। बाद में फिर इस पर रिसर्च की गई, क्योंकि जो साधु बाबा आए थे वो एक्चुअल में क्या है कि एक रिसर्चर थे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से अंधविश्वास की वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपनी टीम बुलाई और वहां पर एक कैमरा लिया और एक ऐसा एक ड्रोन उसके अंदर छोड़ा, जो अंदर जाकर पूरा स्थिति का आकलन करके आया, देख के आया कि वहां पर एक स्पीकर लगे हुए थे कुछ, और वो जो गुफा थी उसका जो दरवाजा दूसरी तरफ जा रहा था, जहां पर जो पशु जाते थे, वो पशुओं को उस गुफा के अंदर लेके जाया जाता था, और वहां से वो दूसरी जगह पे चले जाते थे। और इस प्रकार से किसी दूसरे इंसानों ने वहां पर एक प्रकार से अपना एक बिजनेस बना रखा था। तो मेरा आप सभी से ये आकलन है कि ये जो कहानी जो आपके बीच में हमने रखी है, इस कहानी का शीर्षक यही है कि आपके माइंड में आने वाली जितने भी प्रकार की जो आवाजें हैं, जो भी विचार हैं, आपकी जो भी घबराहट की जो चीजें, इनसे आपको परेशान नहीं होना है, इनसे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। इस धरती के अंदर जो लगभग लोगों के साथ में चीजें हो रही है, वैसे ही आपके साथ में होगी। लोग एक दिन के अंदर किसी गलत चीजों पे हाथ लगाने के बाद में एक ही बार हाथ धो रहे हैं, एक बार में हाथ धोने से उनके हाथ साफ हो रहे हैं, तो आपके भी साफ हो जाएंगे। अगर कोई गलत दिमाग में बात आती है, तो वो आपने जानबूझकर उस बात को, गलत बात को अपने माइंड में नहीं लिया है,
वो बात माइंड के अंदर आई, माइंड का काम ही है सोचना, वो बात आई है, बात चली जाएगी। अगर आप एक्शन लोगे तो वो बात आपके माइंड में बैठ सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये प्रयास था आपको सीबीटी थेरेपी के बारे में एजुकेट करने का, आपको इसके बारे में बताने का, ये कहीं न कहीं आपको इसके इसके माध्यम से आपको बेनिफिट मिला होगा। अगर आप और अच्छे से सीबीटी थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा जो डिजिटल माइंड केयर इंडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सीबीटी थेरेपी एडवांस का कोर्स है, वो आपके लिए उपलब्ध है। आप ओसीडी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा पैनिक फ़ोबिया, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से जुड़ी हुई बहुत सारी साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, वो आप यहाँ से सीख सकते हैं और अपने माइंड को और बेहतर कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरे देखने का। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी बातों को कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।